आपके अपने YouTube परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं सूफी एवं भक्ति आंदोलन जो कि हुए हैं। तो पहले अपन लोग इसमें पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। तो ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एसएससी के सभी एग्जामों के क्या प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें कि ये एसएससी एमटीएस का रियल आया हुआ प्रश्न 2023 चैप्टर 2 का ये प्रश्न है। तो इसमें देखें कि अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है। तो किस सूफी संत की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये क्या है? दरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखें कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिज्जी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो एक किस शहर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी अजमेर में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनको अपन लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि जो मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1141 से 42 ईस्वी में ईरान के सिजास्तान यानी वर्तमान सिजास्तान में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कब किया, तो 1192 में अजमेर में रहने के साथ साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया जब मोहम्मद गौरी मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन कासम ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। अजमेर में स्थित उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दादा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने जियारत की है। फिर नेक्स्ट क्या किया? जियारत की यानी माथा टेका है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा 2021 का एसएससी जीडी का प्रश्न। तो सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। तो जिनको क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। धर्मशालाएं कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है। तो ये भी 2000 एसएससी एमटीएस का 2021 का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पवित्र गीतों का पाठ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि क्या है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी ये दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको अपन लोग देखते हैं कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो जो बलि शब्द का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए बलि का अर्थ होता है संत। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि मध्यकालीन सूफी परंपराओं के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ होता है संत, जो कि सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम है और सूफी सिलसिला इस्लाम की ही एक क्या है परंपरा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अजमेर में उत्सव महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर के रूप में मनाया जाता है। तो किसकी तिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपन लोग ये देख भी चुके हैं कि अजमेर में किसकी दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या मनाया जाता है, पुण्यतिथि पर उनके क्या मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें। तो देखें कि कितने दिन तक मनाया जाता है। तो अजमेर शरीफ में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस के रूप में 6 दिन तक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये 6 दिन तक कहाँ पर, तो अजमेर में ये 6 दिन तक महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में बंद रखकर अल्लाह की प्रार्थना की थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि सूफी संत के मकबरे को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दरगाह कहा जाता है। तो जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखें कि जो स्थानीय मुस्लिम तीर्थयात्री के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं, इस यात्रा को क्या कहते हैं? तो जियारत भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नक्शबंदी। ये क्या था? तो ये रूढ़िवादी था। नेक्स्ट देखें। तो अब देखना है अपन लोगों को ये भक्ति आंदोलन देखना है। तो ये रहा भक्ति आंदोलन का अपने आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। तो देखें कि दक्षिण, तो दूसरा अपना क्या भक्ति आंदोलन। तो देखें दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन धर्म थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बसवना। ये क्या थे? तो ये पहले जैन, प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में क्या हो गए थे? चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि अलबार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो किसके थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वैष्णव के अनुयायी थे। तो इसमें देखें कि जो दक्षिण भारत में अलवाई वैष्णव पंथ के अनुयायी थे, इस संख्या 12 थी इनकी, और जिनमें प्रसिद्ध महिला संत अंडाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि दक्षिण की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में क्या होगा? अंडाल थी या अंडाल को जाना जाता है। ये नए नार शैव मत के अनुयायी थे और इनकी संख्या 63 थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, गुरु घासीदास ने की थी। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि जो औरंगजेब के कार्य, इतना भी आप लोगों के लिए मोस्ट है, ये औरंगजेब के कार्यकाल में मुगल सेना व सेना सतनामियों के बीच कई युद्ध हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य जी। ये क्या थे? तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। और इनको थोड़ा अपन लोग डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इनको देखें। तो ये रहा कि इनका जन्म ये कब से कब तक रहे? तो 1479 से लेकर 1531 तक रहे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। दार्शनिक मत क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। धर्म वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महासंत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रामानंद जी थे। इनको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाएगा और ये आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनका जन्म 1299 ईस्वी को प्रयाग में हुआ तथा इनकी शिक्षा बनारस में हुई थी। इनके प्रमुख शिष्य कबीरदास, रैदास, हरिजन, धन्ना, जाट, सेना नाई, पीपा, राजपूत व संगना कसाई और 2 स्त्रियां पद्मावती और कौन? तो सुरसरी थीं। तो इनके ये क्या हैं? तो ये प्रमुख शिष्य हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत
के सिद्धांत को समेकित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो जो महाराष्ट्र के संत थे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चोखा मेला एक क्या थे? तो महाराष्ट्र के एक संत थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अभंग दूसरा रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डॉट डॉट भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो ये SSCGD 2021 का आया हुआ प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है डॉट डॉट के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिया ए क्या थे? तो ये वैष्णव संत और सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थीं की गिनती डॉट डॉट भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्री में से की जाती है। तो कौन सी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काश्मीरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें कि ये नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरा कुंभार। ये किससे जुड़े थे? तो ये महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संत गौरा कुंभार एक हिंदू संत थे। ये भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। वारकरी संप्रदाय के लोग प्रतिदिन कीर्तन गाते थे। गौरा कुंभा 1266 से 1317 ईस्वी को नामदेव के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि प्रारंभ भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? तो किसके भक्त थे? तो ऑप्शन नंबर सी, विष्णु के भक्त थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें कि ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डॉट डॉट पर एक कमेंट्री है। तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भगवत गीता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोगों को। तो अपन लोगों को पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं तो वो अपन लोग देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे डॉट डॉट साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया है। तो किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक को किया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि जो इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है और इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हरिहर और बुक्का ने किस अभी जो वर्तमान राज्य है उसकी किसने खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हरिहर एवं बुक्का को जाएगा और ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर की गई थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो कौन थी? तो अपन लोग देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हम्पी थी। तो देखें कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग।
तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डॉट डॉट के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, माता, यानी इसको देखते हैं अपन लोग डिटेल में कि जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो किसके लिए? तो माता के लिए की थी। फिर ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखना है कि देखें कि जो पत्तनकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर साम्राज्य में चले गए थे वे कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमेश बुनकर थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल विजयनगर आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 3 का एक प्रश्न है। ये 2023 में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कृष्ण देव राय ने तेलुगु में डॉट डॉट पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्ता माल्यदा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी की? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, शासन कला की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के समांतर थे? तो किस राजवंश के समांतर थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, काकतीय राजवंश के समांतर थे। तो ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का रियल आए हुए सभी प्रश्न हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी और पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। ये पहले काकतीय राजवंश के अंतर्गत समांतर थे। बाद में वे कामपत्तल राज्य में मंत्री नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने की थी। तो देखें कि ये एसएससी सीएचएसएल 2023 और एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो यही प्रश्न हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमानी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो किस पर था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इक्तादारी का प्रभाव था। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रश्न आया हुआ 2023 का है। तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसकी एक और पॉइंट याद रखना है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में एक एकता व्यवस्था क्या हुई थी? प्रशासन पर आधारित थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। एकता वेतन किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुई थी। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक कौन हैं? तो कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्लासानी पेद्दना हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश से संबंधित था? तो कौन तुलुव वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के
बारे में वर्णन किया था। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि डुआर्ट बारबोसा इसका क्या था? संस्थापक या वर्णन करने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो किसको किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ASSC-CHSL शिफ्ट 2 का 2021 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न। तो देखें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 में हुई थी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी अभी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है। और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, जो वर्तमान में अभी क्या है? कर्नाटक में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य के हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित इसकी क्या है? तो राजभाषा तेलुगु थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्ता माध्य इस भाषा में लिखी गई थी। तो कौन लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्रसिद्ध यात्री दुराते बारसोसा कहाँ पर का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल का निवासी था। अब अपन लोगों को नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हम्पी इसका विजयनगर का उदाहरण है। और एक कहाँ पर स्थित है? तो एक अभी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य शासन था? तो किसका था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तुलुव का शासन था। अपन लोगों को पढ़ना है अब बहमनी राज्य। तो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन लोग देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और डॉट के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। तो कौन थी? तो बहमनी इसके मुख्य कारण था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने डॉट में की थी। तो कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1347 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन हसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि इमारत शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो किसके लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बरार के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अससानाबाद बना था। तो इसको डिटेल में देखें। तो इसको डिटेल में देखें कि 1347 से 1425 के बीच बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या बनी थी? अहसानाबाद यानी वर्तमान में कहा है तो गुलबर्गा थी, जो अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह यानी सहनगुंग ने की थी।
तो किसने की, तो सहनगुम ने की थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजामी शाह राजवंश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर द्वारा की गई थी, राजवंश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने अब कौन सा, तो मुगल साम्राज्य अपन लोगों को पढ़ना है। तो इसमें ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डॉट डॉट में काबुल पर कब्जा किया था। तो कब कब्जा किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 504 में किया था। नेक्स्ट इसमें डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगानी समर्थकों को हराया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो किस परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली का तृतीय युद्ध हुआ। फिर देखें इसको थोड़ा डिटेल में। तो देखें कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है और इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को अब्दाली ने हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का क्या हुआ था, आधिपत्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ये अपन लोग पहले देख चुके हैं। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें तो मुगल किसके वंशज थे, तो ये किसके वंशज थे, तो ऑप्शन नंबर बी चंगेज खां के वंशज थे मुगल। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है को किसने लिखा था। तो बाबरनामा को किसने लिखा था, बाबरी को लिखा था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो पहला मुगल बादशाह कौन था, तो पहला मुगल बादशाह कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी बाबर था। इसने क्या डाली थी, तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि भारत में मुगल शासक की स्थापना मोहम्मद बाबर ने सन 1526 में तत्कालीन सल्तनत इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पराजित किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और फरगना राज्य के शासक 1494 में वहाँ का शासक बना और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, तो ये भी याद रखना है। और भारत के विरुद्ध उसका प्रथम आक्रमण 1519 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि बाबर ने डॉट डॉट नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुलुगमा में क्या कर दिया गया था, तो यहाँ पर विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि 1526 में डॉट डॉट ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है
कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो किसको हराया था, तो ऑप्शन नंबर सी महमूद लोदी को हराया था। तो ये कब कब हराया था, तो 1529 में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खनुगा या खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1527 में हुई थी। इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध या 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में तथा घाघरा का युद्ध 1529 के युद्धों से मजबूत मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसको देखें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो इसको अपन पहले भी देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, बाबर ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डॉट के बीच में लड़ा गया था। तो ये क्या था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ये प्रश्न 5 से 6 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और अपन लोग देख भी चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे। तो भारत के प्रथम मुगल सम्राट ऑप्शन नंबर बी बाबर ने क्या डाली थी, मुगलों की क्या डाली थी, नींव डाली थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए बाबर था। तो ये भी जाने कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये देखें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष डॉट में दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो कब किया था, तो 1526 में किया था। और यह पहला क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों को अब हुमायूं को पढ़ना है, तो उसको भी पढ़ते हैं। तो हुमायूं का जन्म डॉट वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुगल शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि हुमायूं की जीवनी को डॉट द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं की जीवनी को किसने लिखाया, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो किस सूरी राजा को हराया था, तो ऑप्शन नंबर सी सिकंदर सूरी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें ये कब पूछा गया है, तो ये 19 और 20 में ये प्रश्न पूछा गया है SSC CGL में। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और डॉट के बीच में लड़ा गया था। तो किसके बीच में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोग पढ़ते हैं अब शेरशाह सूरी को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया। तो किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य वंश है, ये क्या नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट देखें। तो देखें कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। देखें कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था।
तो क्या कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुपया कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग पे। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1540 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो देखें, पहला कथन है कि पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध के साथ अकबर शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। फिर भी देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया ऐतिहासिक युद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और दो, एक दोनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? तो कौन सी लड़ाई के नवीनतम है? तो ऑप्शन नंबर बी हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या है? ये नवीनतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो किस जनजाति को हराया? तो ऑप्शन नंबर सी चेरो जनजाति को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत रहता था? तो कौन? ऑप्शन नंबर डी तो अब्दुल रहीम खान एक कहाँ रहते थे? तो ये भारत में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो ये रहा मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1605 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अकबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थ यात्री से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1563 में समाप्त कर दिया था। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा ... खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखें, किस संत के सम्मान में अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो किसके लिए करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी शेख निजामत उल्लाह के किसमें? तो सम्मान में क्या किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था या किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि हमीदा बानो मरियम मान की किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्वी मंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर डी अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए फैजदास कहलाते थे। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखें कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को फौजदार